सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। तालियां बजाओ खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है। ऊंचे सुर से गाओ खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। शाबाश। यस। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। बैठ जाओ। शाबाश। हालेलुया। तू सुन ले तू बाबा रब्बा मेरे रब्बा मेरे। सारे बोलो हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठाऊं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर बंधन तोड़े आपके ऊपर से? आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। शाबाश। यस। सब यीशु का मसा है शू गया मेरे जिस्मों जाको। यीशु का मसा है शू गया, वो मसा यीशु का मुझको है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाओ। ओ इधर नहीं। शाबाश। अपने सिर पे हाथ रखेंगे इसी समय। कितने लोग विश्वास करते हैं आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा? आपका जोश देखकर आज परमेश्वर चमत्कार करेगा। आमीन। मैं लोगों का जोश देख रहा हूं, ऊपर भी चढ़े हुए हैं लोग। हालेलुया। यस। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको छुएगा, आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करें। कोई खड़ा नहीं होगा, कोई वॉलंटियर। आप इस भीड़ को संभाल नहीं सकते, बैठ जाओ। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज इसी समय मेरे प्रभु जी, जितने लोग इस समय तेरे पंडाल में, मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, और ऑनलाइन जो लाखों लोग देख रहे हैं परमेश्वर, लाखों लोग बैठे परमेश्वर, इन सबको आज पवित्र आत्मा नए मस्से से भर दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, हर एक जुआ इनके ऊपर से आज टूटने पाए परमेश्वर। हम सब लोग आज हाथ उठाकर, प्रभु के दास लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए परमेश्वर, सब लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी आपसे कि मेरे पिता परमेश्वर इस पंडाल की अगुवाई आप करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा जी आप अपने नियंत्रण में ले परमेश्वर। हर एक जन को आशीष दें यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन को आशीष दें यीशु मसीह के नाम में।
और इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़े छुटकारे को आज ये देखने पाए परमेश्वर, और इनके घर में बड़ी रोशनी आने पाए परमेश्वर। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए पवित्र आत्मा जी आज। मेरे प्रभु, कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपने हर एक जन को आज आशीष दी है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग चंगाई चाहते हैं आज हाथ उठाकर कहो, परमेश्वर मेरे हर एक पाप गुनाह को क्षमा कर दे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और ऊपर की ओर एक बार स्माइल दे दो, बोलो कि हा हा, तूने मेरे अपराध क्षमा कर दिया। आज मैं यहां से नया होकर जाऊंगा, नई नई आशीष लेकर जाऊंगा। जितने आमीन बोल रहे हैं वो बरकत लेकर जाएंगे आज। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आज तेरे लोग यहां से परमेश्वर बड़ी आशीष को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अब इसी से मैं अपने हाथ उठाकर एक कोर्स गाऊं, आसमान की ओर देखकर सिर्फ एक लाइन गाओ आज। देखना आज मेरा एक कलमनी होगी आपके साथ, बंधन टूटेंगे आज। एक बार गाओ। तू ही ने मेरा उद्धार किया, बोलो बोलो बोलो। मेरे पापों से मुझको छुड़ाने को विश्वास के साथ कहें, विश्वास के साथ। बेटा तूने बलिदान किया, मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा सब कहें, सब कहें। सुरक्षित नहीं है खुदा, मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा थैंक यू जीसस। सुरक्षित नहीं है खुदा। हाँ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है पिता, तेरी सलीब मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। हालेलुया 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 आमीन। बोलो हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझे बरकत दे? चाहते हैं आप? आपको एक बात बता रहा हूं, जो लोग अगर आज चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे, विश्वास के साथ एक नोट आज अपने हाथ में पकड़ लो। एक खब्बे लेफ्ट हैंड में पकड़ना, एक राइट हैंड में। इसका मतलब ये कि जो लेफ्ट हैंड में है वो अपने पास रखना, आज खर्च नहीं करना। आपके घर में बरकत आएगी। लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। आपको विश्वास करना है, बैंक उसको लोन देता है जिसके पास 20% होता है। अगर आपके पास आज बोने के लिए नहीं है, राइट हैंड में बोने के लिए रखना। आपने बो दिया होगा, लेकिन आज राइट हैंड फिर से बोने के लिए मैं कह रहा हूं, सालों साल के कंगाली के श्राप, कर्जे के श्राप टूट जाएंगे बोने के बाद। क्योंकि आप एक नबी के पास आए हैं, याद रखना। ये प्रभु की ओर से आपको बोल रहा हूं, जो लोग इस मीटिंग में नहीं बोल रहा है वो गरीब रहेगा। ये भविष्यवाणी है, याद रखना। मुझे क्या कहा पवित्र आत्मा ने, बहुत सारी बातें बताई, और इसी समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा ये महीना आज आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। ये बचे हुए 3 महीने दिसंबर के आपके घर में आशीष को लेकर आएंगे। अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते पवित्र आत्मा जी आज जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं इसी समय परमेश्वर इन सब के लिए आज अपने हाथों में बीज को पकड़ता हूं।
और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो इस समय परमेश्वर पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, मुंबई से, क्या छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, परमेश्वर कोई भी पूरी दुनिया से ऑनलाइन देख रहे परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषें ठहरने पाए आज, क्योंकि ये परमेश्वर किसी इंसान को नहीं, परमेश्वर तुझे चढ़ा रहे हैं और तुझे दिया हुआ दान, तुझे दी हुई भेंट पिता परमेश्वर आज स्वर्ग में स्वीकार हो, तेरे नेक कामों में लगने पाए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा, अगर आज कोई पास्टर भी, विश्वासी भी अपने हाथ में बीज लेकर बैठा है, मेरे पिता परमेश्वर इन्हें याद कराना आज की डेट, जैसे तूने इजरायलियों को याद कराई कि वो रात याद कराई 430 साल की गुलामी में से जब वो बाहर निकाले, तो परमेश्वर तूने कहा याद रखना ये रात, क्योंकि आज की रात तुम गुलामी में से छुड़ाए गए हो। आज याद रखेगा हर एक जन बीज बोने वाला कि तुम्हारे ऊपर से कर्जे के शराब तोड़ दिए गए हैं। ये रात याद रहेगी आज के बाद। ये रात परमेश्वर तुम्हारे लिए मौजों की रात लेकर आएगा, मिराकल की शाम लेकर आएगा, चमत्कारों की रात लेकर आएगा। आपने चमत्कार कहते बाइबल में सुना होगा, लेकिन आज देख कर जाओगे। चर्च आमीन बोलने वाले यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। प्रभु जिन्होंने 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पिता परमेश्वर बोया तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर, वो 100 गुना ही काटने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो सच में दिल खोल कर बो रहा है, वो 100 गुना बो रहा है परमेश्वर। ये सच में पवित्र आत्मा जो खुशी से बो रहा है, वो 100 गुना बो रहा है। आज पवित्र आत्मा इनके बोने के बाद मेरे पिता इनके हाथों को देख ले। आज जिसने बोया, मैं उन स्वर्गदूतों को भेजता हूं उनके पास। जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट होने के नाते मैं आदेश देता हूं, एंजल जाओ आज, जिसके बैंक में आज तक पैसा नहीं जुड़ा, पवित्र आत्मा ये 21 दिन इनके लिए आशीष भरे हो यीशु मसीह का। बोलो आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? खुश हैं आप? पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज मैं आंख बंद करके चाहता हूं कि परमेश्वर के दर्शन करें आप लोग। आंखें बंद करें और आप हल्का सा कोर्स गाएं। आप एक संसारिक आंखों से परमेश्वर को नहीं देख सकते, आप अपनी आत्मिक आंखों से परमेश्वर को देख सकते हो। जो भी कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, इसी समय आपको परमेश्वर को बताना है। मैं सिर्फ आपको 1 सेकंड दे रहा हूं। आप कहें परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय ब्लेसिंग को रिलीज करेगा। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। आस न टावी, ना घबरावी, आस न टावी, ना घबरावी। हाथ चुक के करी दुआ, ओ अब तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया। सुनो, कितने लोग चाहते हैं आज बंधन टूट जाए? आपने चर्च से मेरे आने से पहले गाया, अच्छी बात है। आपने अपने घर पे गाया होगा, अच्छी बात है। आपने अपनी कार में बैठ के गीत सुने होंगे, अच्छी बात है। आपने कान में लीड लगाकर गीत सुने होंगे, अच्छी बात है। लेकिन कितनों को पता है पुराने नियम में जब अलीशा के साथ गाया और बजाया, करे कि जहां पर अकाल पड़ा था, पशुओं के पास पीने को पानी नहीं था, आदमियों के पास पीने को पानी नहीं था, उस समय परमेश्वर ने कह कि जब अलीशा ने गाया और बजाया अपनी टीम के साथ, तो उसी समय वो खड्डा पानी से भर गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा कि लेफ्ट से नहीं, राइट से नहीं, आपके बैंक में मिरेकल मनी ऊपर से होगी आज यीशु मसीह के नाम में। आप गाएं फिर से। आस न टावी, ना घबरावी, ओ आस न टावी, ओ ना घबरावी। हाथ चुक के करी दुआ, हाथ चुक के करी दुआ, ओ अब तेरी जंग लड़ेगा। हाथ चुक के करी दुआ, ओ अब तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप
रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा यहोवा तेरी जंग लड़ेगा चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा अभी झुक के कर दुआ ओ अबे तेरी जंग लड़ेगा हर कर्जे से हर बीमारी से वो जंग लड़ेगा ओ अबे तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा 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 तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा आस न डाली ना घबरावी सारे आज उनकी जंग यहोवा आस लड़ेगा न डाली कर्जे के बंधन टूटेंगे ना आज घबरावी आजाद हो जाओगे आज चुप के कर दुआ हाथ चुक के तेरी जंग लड़ेगा अभी झुक के करी दुआ वो अबे तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा कदे आया करो कदे जाया करो कदे आया करो कदे जाया करो ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया 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 करो ये सु दिल भी तोड़दा नहीं ये सु दिल भी तोड़दा नहीं सानू नबी हो देता जिदी गल यसु मोड़दा नहीं सानू नबी हो देता जिदी गल यसु मोड़दा नहीं यसु दिल भी तोड़दा नहीं ओ यसु दिल भी तोड़दा नहीं यसु दिल भी तोड़दा नहीं यसु दिल भी तोड़दा नहीं सारे बोला हालेलुया सारे बोला हालेलुया आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दोनों हाथों को उठाएं आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है प्रभु ने मुझे कहा आज सुबह एक एंजल भेजकर अपने लोगों से बातचीत करने के लिए और मुझे कहा इस साल के जितने भी महीने रह गए अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में स्पीड से काम करेगा आमीन आपके कैरियर में आपकी फैमिली में आपके बिजनेस में जिनके हाथ ऊपर है मैं प्रार्थना करता हूं आप ऊपर ही ऊपर डाउन नहीं जाएंगे ऊपर ही रहेंगे आमीन आप इस साल में कह रहा डाउन नहीं जाएंगे ऊपर ही रहेंगे परमेश्वर मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं पवित्र आत्मा जी आज और जो तूने मुझे कहा है परमेश्वर कि मैं इन लोगों को डाउन नहीं जाने दूंगा मेरे पिता परमेश्वर तेरे आत्मा ने मुझसे बात किया और तूने कहा मैं इनकी हर शर्मिंदगी को इनकी लाइफ से निकालूंगा आज यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी लाइफ को विजिबिलिटी को ग्रेस को देख रहा हूं आपके ऊपर आते हुए जब आपके ऊपर विजिबिलिटी की ग्रेस होगी तब आपके हेल्पर आपको ढूंढ लेंगे और गवर्नमेंट फेवर करेगी आपका याद रखना ये 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट हर एक बच्चे की तरफ देखेगी क्योंकि परमेश्वर फेवर कराएगा आपकी और मुंह कराएगा बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेंगी बहुत सारे लोगों को घर की आशीष मिलेंगी आपकी और फेवर कराएगा परमेश्वर 3 महीने के अंदर परमेश्वर साइलेंट नहीं रहेगा याद रखना ये पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि मैं साइलेंट नहीं रहूंगा जाकर बजिंदर सिंह ने कह दे कि तू मेरा दास है नहीं जाकर कह दे जिनको लगता है कि परमेश्वर साइलेंट है वो 3 महीने के अंदर हर पादरी देखेगा परमेश्वर अपनी चुप्पी को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में आप आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में आप सिस्टम में ढूंढ लेंगे आपके आसपास जितने भी सिस्टम हैं आपके पास गवर्नमेंट ढूंढ लेगी मैं कह रहा हूं कि वो ग्रेस के लिए वो पादरी वो कलीसिया वो विश्वासी लोग
परमेश्वर का फेवर आ रहा है आपके ऊपर, ग्रेस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं आपके लिए प्रेयर करवा रहा हूं। प्रॉफिट बजिंदर से ये बात याद रखना, अपने हर एक दासों से प्रेयर करा रहा है वो आपके लिए। पूरे वर्ल्ड में प्रभु के दास लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि ताकि आपके ऊपर अनुग्रह बरसे। और इसी समय आपकी जो भी कोई परेशानी है, आज चिल्ड्रन की मिनिस्ट्री की, आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है, आज हाथ उठाने वालों की दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर को, आप जो भी मटेरियल लाए हैं अपनी फोन में, अपने कर्जे के सर्टिफिकेट, लोन के सर्टिफिकेट, आप कुछ भी मटेरियल लाए आज उसको ऊपर उठाओ, या विश्वास के साथ अपने हाथ को ऊपर उठाओ कि परमेश्वर मैं आज पवित्र आत्मा अपने बच्चे की रिपोर्ट को लेकर आया हूं। आज मैं परमेश्वर अपने घर के बिल को लेकर आया हूं, अपनी फोटो को लेकर आया हूं, अपने रिश्तेदार की फोटो को लेकर आया हूं, अपनी बेटी की फोटो को लेकर आया हूं। इसके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर आप किस बात के लिए दुखी हैं, आज वो बात हाथ उठाकर परमेश्वर को बताओ। इस समय परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, कुछ क्यों ना हो, अगर वो आपकी स्माइल में रुकावट दे रही है चीज, आज परमेश्वर आपकी स्माइल में से वो रुकावट दूर करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये 3 महीने आपके खुशी के भरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये वीक आप आशीषों से भरता हुआ देखेंगे। ये हफ्ता आपके लिए स्माइल का हफ्ता होगा चर्च। क्या आप आमीन बोल सकते हैं हाथ उठाकर? मैं फिर कह रहा हूं, ये हफ्ता आपके लिए आशीष भरा होगा चर्च। आप जिस क्षेत्र में रिजेक्शन कर दिए गए हो, जिस क्षेत्र में आपका दिल तोड़ दिया गया, उसी स्थान पर, उसी प्लेस पर मैं देख रहा हूं कुछ एंजल आएंगे आज रात के बाद, आपके मस्तक को ऊंचा करके जाएंगे। ऊंचा आपके मोहल्ले में, आपके चर्च में, आपकी मिस्ट्री में, आपकी सेवकाई में, आपके घर में, आपके गांव में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के एंजल यहाँ ग्रेस देने के लिए आए हुए हैं चर्च। आपका फेवर होगा आज रात। आमीन बोलने वालों का फेवर होगा। आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस आ रही है चर्च। ये वीक ऑनलाइन देखने वाले आपके मस्तक ऊपर ऊंचे किए जाएंगे, याद रखना। जो शर्मिंदगी के कारण, हट जाए सामने से पिछट, जो शर्मिंदगी के कारण जो झुका दिए गए थे वो फिर से उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? आज परमेश्वर आपको उठाए, आपको ऊंचा करे। क्या आज विश्वास करना है? आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो आशीष को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। फिर से हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं परमेश्वर को, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। आस न टावी, ना घबरावी, ना घबरावी, आस न टावी, ओ ना घबरावी। हाथ चुक के करी दुआ, वो आपे तेरी जंग लड़ेगा। हाथ चुक के करी दुआ, वो आपे तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो चुप रहे, आज यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। मुझे पता है बैठने की जगह नहीं है, लेकिन हाथ मिलाओ एक दूसरे के साथ। सारे बोलो हालेलुया। मैंने स्पेशल कैबिन बनवाए थे, मैंने कहा 1-2 खाली रखेंगे। हालेलुया। आपको विश्वास करना है आज। मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी को बोलो कि आज परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। बोलो, कितने लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर साइलेंट है? बहुत सारे लोग सोचते हैं, शायद सोच रहे होंगे कि परमेश्वर साइलेंट है, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं रहेगा आज। आज मेरा परमेश्वर थारीवाल वालों के लिए, गुरदासपुर वालों के लिए, चर्च इस प्लेस पर आई हुई संगत के लिए अपनी चुप्पी तोड़ेगा आज वो। चुप रवि, बस तुमने चुप रहना है। परमेश्वर जब दाऊद को बोलता है, दाऊद बोलता है अपने लोगों को, कह रहा है कि चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। हालेलुया।
आप समझ रहे हैं, आपको चुप रहना है। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को उठाकर फिर से कहूं, तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। आस न डावी, ना घबरावी, आस न डावी। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ पर है? आज विश्वास करना है हर एक जन के लिए। आज परमेश्वर बोलेगा सिट डाउन वॉलंटियर सिट डाउन। मैंने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, बैठ जा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करेगा जो विश्वास के साथ प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करेगा उसके बंद पड़े दरवाजे खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष का कोना आपके लिए होगा चर्च। हर एक छुटकारा आपके लिए होगा आज। हर एक आशीष आपके लिए होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा यहाँ पर है, आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिसके नाम BNR SGM और K और L से हैं। आप दिसंबर से पहले एक नया मकान की नींव रखना स्टार्ट करेंगे। चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा करे कि जो लोग बीज नहीं बोते उनको जाकर बोलना, वो गरीब रहते हैं। पादरी लोग बार बार समझाते हैं, इसलिए कभी पादरी अपने चर्च में कभी बीज बोने का प्रचार ज्यादा नहीं करता, दूसरे को बुलाता है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि बीज बोने वाला गरीब नहीं रहता, लेकिन जो बीज नहीं बोता वो गरीब रहता है। कह रहा दोगे तो दिया जाएगा। आज आप खुशी से परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी बो रहे हैं, पवित्र आत्मा बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको सुनना है। होली स्पिरिट बात कर रहा है यहाँ पर कुछ लोगों से। मैं से किसी को देख रहा हूं यहाँ पर ऐसे कीर्ति हालेलुया। हालेलुया। आहा, जो भी यहाँ हाथों को उठा लो, शाबाश। जो भी किसी का नाम, बच्चे का नाम कीर्ति, बड़े का नाम कीर्ति। हालेलुया। हाँ मैंने हाथ उठा लो, वहीं से हाथ उठा ले बेटे, और इसी में अपने सिर पर रख लो कीर्ति, क्योंकि आगे आने का टाइम नहीं है। जो सिर्फ आगे पीछे वॉलंटियर माइक पकड़ा दिया करो। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे अभी आप हाँ। कि कोई बहन है कीर्ति, ये बहन बता रही इनका नाम कीर्ति है। मेरा नाम कीर्ति है। क्या नाम है बेटे? कीर्ति। हालेलुया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि बहुत सारे मुश्किलों का सामना तो कर रही है। यस। बड़े टाइम से दुख तकलीफ को झेल रही है। तेरे लोग तेरे को बोलने लगे हैं, तेरी मम्मी तेरे को घर में बोलने लगी है। मैं डैडी की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरी मम्मी की बात कर रहा हूँ कि क्या दिया तेरे यीशु मसीह ने तुझे। तूने विश्वास कर लिया, लेकिन तेरी मम्मी ने अब तक विश्वास नहीं किया। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? कह रहे हैं तेरा डिवोर्स क्या चल रहा है अभी? चल रहा है अभी? मैं कुछ जादू टोने देख रहा हूँ और इसी समय वो चीख रहे हैं और मेरे पास एक एंजल खड़ा है और वो तेरे पास आ रहा है और निकल रहे हैं वो गंदी स्पिरिट को। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। आउट। फ्री। स्टैंड अप बेटे, स्टैंड अप। परमेश्वर का आत्मा तुझे आशीष देना चाहता है। अपनी मम्मी को जाके बोल देना कोई आया था परमेश्वर का दास बोल कर गया है, तीसरे महीने में वो घुटने टेकने वाली है। तू चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। सुनो, आपको समझ में आ रहा है ये गीत, ये प्रोफेसी समझ में आ रही है? वो कह रहे चुप रही, तुम मां दे नाल बहुत बोल दी है। मेरी मम्मी मेरे को बहुत बोलती है कि तेरा यीशु कुछ नहीं कर सकता है। मैं की फारसी बोल रहे नहीं देर तो। मैंने बोला सब कुछ करेगा मेरा यीशु। तूने बोला यस। प्रभु ने मेरे को जानती है कहीं? मेरे को सुन, तेरे पास कोई फोन नंबर है मेरा? नहीं। कहीं मैकडी में बर्गर खिलाया? अगली बार याद रखना। सारे बोला हालेलुया। आप सुन रहे हैं? तीसरे महीने में 3 एंजल चले गए तेरी माँ के पास। तू चुप रहना, तू फालतू नहीं बोलना।
झगड़ा नहीं करना माँ से, बहुत औखी होती है तू, बहुत औखी समझती है, बहुत बहुत बातें करती है, बहुत गुस्सा करती है। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को, तुम्हारे घर के नाम, तेरी डैड मम्मी के साथ जुड़ा हुआ एक नाम हो सकता है, डैडी या फिर उसका पति, ऐसे मल्क मल्क मल्क। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। मर्जी तेरी, अब चुप रहना है कि नहीं? यस, मल खान ऐसे पापा का नाम है, क्या नाम है? मलका। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। अपने पड़ोसी को इशारा कर दो, साइलेंट। तुमने चुप रहना है। परमेश्वर को काम नहीं करने देते लोग। सुनना, आप जहां से भी आए हैं, अमृतसर वालों, गुरदासपुर वालों, धारीवाल वालों, आप लोग अपने घर में जब कोई आपके खिलाफ बोलता है और आप आगे से उसके साथ गुस्सा करते हैं, पता तेनू तेनू पता यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, देख ली तू, देख ली, कुछ नहीं होना। परमेश्वर ने कहा चुप रहे, मुझे काम करने दे। आप चुपचाप सुनकर चले जाओ, बोलो ठीक है। मेरा बाप मुझे बोलता रहा, करा क्या किया तेरे यीशु मसीह ने? मैं 3 साल उसके साथ झगड़ा ही करता रहा। मैं कहता तेरे को दिखाऊंगा दिखाऊंगा। आई थी तब भी लड़ाई चुप करी थी। चुप, समझाया ना अभी? तो अभी इसी समय और अभी क्या हुआ? कह रहा मैं 3 साल बोलता रहा अपने डैडी को, देख लियो तू, एक दिन मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हालेलुया। मेरा बाप कह रहा देख रहा हूं 3 साल से तू मेरी रोटियां तोड़ रहा है। मेरा बाप कह रहा तेरा ब्याह भी नहीं हो रहा। मैंने कहा देख लियो, एक दिन लेके आऊंगा। लेकिन कह रहा 3 साल हो गए बोल रहा है, कह रहा रोटियां तोड़ रहा है। मैंने कहा लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहा अब तू भविष्यवक्ता बन गया, अब चुप रह, तुझे बोलना नहीं है, अब मैं काम करूंगा। तू चुप। सुनो, और उसके बाद 1 साल पहले मेरा डैडी बैप्टिज्म लेने के लिए मेरे पास आ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यस। जब आप अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालते हैं, परमेश्वर काम नहीं करता। इस लड़की को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं बेटे? यहाँ पर तुझे ही नहीं, मैं सबको समझाना चाह रहा हूँ कि ये गीत का मतलब है, हम गाते तो हैं कानों में लीड लगा के, हाँ बड़ा अच्छा सिंगर है, क्या सिंगर है, क्या था मतलब समझ लो। कह रहा कि क्या कह रहा है? कह रहा चुप रही। आगे क्या बोला तूने पंजाबी में? आस ना टावी, हाँ। ना घबरावी। सुनो, कह रहा आस ना छोड़ी, मतलब आस नहीं छोड़ना, विश्वास रखना है। परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिलेगा आज रात। आमीन। जिस बात के लिए मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, एक टाइम आएगा मैं सिर को ऊंचा करके मोहल्ले में से निकलूंगा। आमीन। बोला हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप? सुन रहे हैं? परमेश्वर काम कर रहे हैं तेरी लाइफ में। आमेन। हाँ, ऐसे अभी इसी समय देख रहा हूँ कुछ चीजें आपकी फेवर में होना स्टार्ट हो जाएंगी अब से यीशु मसीह के नाम में। यस अगर ये आपका पेट बड़ी प्रॉब्लम में है, यस एक्सरे कराऊं, अल्ट्रासाउंड कराऊं, क्या कराते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी सारी बच्चेदानी में कुछ गिल्टियां गांठें निकलने वाली हैं, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुबह उठेगी, रिपोर्ट कराएगी नॉर्मल। आमीन। तू चुप रवि, तू चुप रवि। यीशु के नाम में कह रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करते हो। यस मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ। क्या जॉब करते हो? लाइटर्स का टाइप काम होता है जो प्राइवेट कंपनी में ही करती हूँ। प्राइवेट कंपनी में जॉब Yes. करते हो। आज के बाद जॉब नहीं करेगी, तेरा खुद का काम होगा यीशु मसीह के नाम में। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया। दो बार उछल, देख 1 2 और हालेलुया। फ्री, ये योजना है परमेश्वर की। ऐसे छलांग मारते हुए आएगी गवाही के साथ एक दिन यीशु मसीह के नाम में। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग। हालेलुया। हाँ, मैं देख रहा हूँ जिसका नाम कीर्ति भी है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक नए घर के साथ ब्लेस हो रहे हैं, उनका बच्चा भी, आमीन। परिवार के जन आशीष दे रहे हैं यीशु के नाम में। सुनो, वैसे देख रहा हूँ कोई यहाँ पर पीले सूट में कोई लेडीज है, होंगी तो बहुत सारी, लेकिन ये बैठी मेरे सामने ही बैठी। हाँ, सामने। स्टैंड अप। पीली बहुत सारी है। हाँ, मैं अब बता रहा हूँ,
बस वहीं खड़े रहो, वहीं 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 वहीं। हाँ, पीले सूट वाली, मैं कह रहा हूँ जिनके पास सिर्फ पीला सूट और बच्चा नहीं है, हाथ उठाओ। 2 बेटा नहीं है, हाँ 3 4 जो भी 5 6, आज सारे पीले सूट डाल कर आगे। 7 8 9 10। देखो एक कहाँ खड़ी है, कैमरामैन इसके पीछे मार, और उसके पीछे मारियो कैमरा। धर्मेंद्र हट जा पीछे से। हाँ, इसके पीछे फिर कैमरा मार इस लेडीज के। हाँ शाबाश, ये 2 ठीक है। इन दोनों पहले इसको दिखाना है, पीले सूट वाली को। सुनो, आप माइक कर धर्मेंद्र खड़ा हो। सुनो, पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है। कितने लोग जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ है? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आप आशीष को देखेंगे अभी। सुनो, मधु कौन है? मधु मेरी बहन। आपकी बहन है। चुप रवि तो चुप। आपकी बहन है, आपकी बहन है मधु। सुनो, आज अगर तू पीला सूट ना डाल कर आती, तेरे ऊपर दया नहीं होने वाली थी। ये क्या बात है? ये मैं प्रोफेटिक वर्ड बता रहा हूँ कि आपने जब सूट डाल रहे थे तब आप चेंज कर रहे थे ये वाला सूट। हाँ जी। आप कहते नहीं मैं दूसरा डाल के चलती हूँ, हाँ जी पापा जी। लेकिन पिंक वो फुल्लो वाला था। हाँ जी। लेकिन आपने ये वाला डाल दिया। हाँ सही कह रहा हूं कि नहीं? तू चुप रवि तो चुप रवि, बाबा तेरी जंग लड़े। सुनो सुनो, आप दोनों से बात कर रहा है पवित्र आत्मा, आपको कह रहा है कि आज आनंद लेकर जाना यहाँ से। आज आनंद लेकर जाना परमेश्वर का। पवित्र आत्मा आनंद लेने वालों को आशीष देता है। जो लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरी भविष्यवाणी पूरी होगी कि नहीं, मैं कह रहा हूं आज कोई इस पंडाल में से खाली हाथ नहीं जाएगा। चर्च जल्दी, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, सुनना ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। पीले सूट वाली सुनो, और ये ब्राउन सूट वाली, दोनों के पास मैं से देख रहा हूँ कोई मांग रहा है। दोनों के पास, वैसे आपके दोनों के घर में बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। यस पापा जी। किस के पास नहीं है? यस पापा, मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, नहीं। दोनों के पास बेटा नहीं है। और वो देख रहा हूँ, वो सुनो उस लेडीज का नाम, आगे आ जाओ। ये यस, आगे आ जाओ, आगे दौड़ के शाबाश, इसके पास आ जा। शाबाश, इसको जानती है तू? पीछे मुड़ के देख ले, जानती है इसको तू? पीछे देख, जानती है? नहीं जानती? मैं तेरी जान पहचान कराऊंगा आज। सारे बोला हालेलुया। माइक कर इसके सामने, माइक कर। शादी का दिन नहीं आज, ऊपर उठ के देखो। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ, किरण कौन है? किरण, यस मेरा नाम है। रुक, अब इससे पूछ। मेरा नाम किरण है पापा जी। तेरा नाम भी किरण है? Yes. इसका नाम भी किरण है? Yes. आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं पापा जी। आप वो पीछे बैठी थी, दोनों मिल गए। आज तुम्हारी, मेरे खुदा ने तुम्हारी जान पहचान करा दिया। तू चुप रवि तो चुप रवि, क्या बाबा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि तो चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप कहेंगे मैंने नहीं ऐसा नबी देखा। ये यीशु मसीह है, यहाँ पर वो नबी है। कोई इंसान नहीं है, विश्वास करना है। और सुन रहे हो, तेरा नाम भी किरण, इत्तेफाक नहीं है, ये मुलाकात है खुदा के साथ आज तुम्हारी। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों। हालेलुया। हालेलुया। दोनों को परमेश्वर खुशखबरी देने के लिए जा रहा है। यस आमीन। खुशखबरी मिलेगी, लेकिन माया मधु बाला। यस। हाँ, बाला नहीं है लेकिन मधु तू नाराज है। इसके लिए भविष्यवाणी कर दिया, मेरे लिए नहीं हुआ। लेकिन सुनना ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा करा, मैं देख रहा हूँ, इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी को 14 साल, 9 साल, 4 साल। कितना साल हो गया? 4 साल। कितना साल हो गया? 9 साल। एक माइक कर। 9 साल। यस, 14 साल। जी। चुप रवि, क्या बाबा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि तो चुप रवि, क्या बाबा तेरी जंग लड़ेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो कौन आ गया यहाँ पर आज। यीशु। आपके सामने बाइबल खोल रहे हैं। सुन रहे हो? आप वहां बैठी हो दूर और वहां से निकल कर आ रहे हो। अब इसे जान पहचान करेगी कि नहीं? सुन ले, मैं तुम्हारी जान पहचान करा रहा हूं, एड्रेस दे रहा हूं। जम्मू यस पापा जी। बटाला। यस। जब बाद
में करिए पहले हाँ ना पूछे से कहाँ से है? जम्मू से आई हूँ पापा जी। तू कहाँ से है? बटाला। नेक्स्ट जम्मू से। तारीफ करेंगे जोर से तालियां बजाओ सुनना ध्यान से आपको परमेश्वर ओए चुप मेरा इशारा समझा कर और सुनना इसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि शाऊल जब प्रार्थना कर रहा था तो उसको वो एड्रेस नहीं मिल रहा था एंजल को ना परमेश्वर के दास को जो रखा गया था उसके लिए चंगा करने के लिए उसकी आंखें खोलने के लिए अंधा हो गया था वो लेकिन परमेश्वर ने एक एंजल भेजकर उसको एक एड्रेस बताया कह रहा है कि जो सीधी गली कहलाती है उसमें शाऊल नाम का एक व्यक्ति तुझे मिलेगा हालेलुया आप समझ रहे हैं कि नहीं सीधी गली आज परमेश्वर एड्रेस देना चाहता है आप कहीं से भी आए हो मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने नए नियम में भी लोगों के एड्रेस दे दिए आज आपके पते बता दिए आप कहीं से भी आए हो अगर विश्वास हो गया कि नहीं मैं आपको प्रचार स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूं कि अगर आज आप शांति के साथ प्रचार सुनेंगे और उसके बाद आप मिराइकल देखेंगे अपनी लाइफ में आज यीशु मसीह मैं आपको अभी मसाला दे रहा हूं अभी ट्रेलर बाकी है सारे बोलो हालेलुया हाँ क्योंकि खिचड़ी बिना मसाले के अच्छी नहीं लगती विश्वास करते हो आज ये परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है मधु Yes. आपसे बात कर रहा हूँ सुनो मैं एक पर्स देख रहा हूँ एक जगह देख रहा हूँ और उसमें एक एटीएम देख रहा हूँ एक कार्ड देख रहा हूँ ऐसे Yes. ग्रीन कलर का ये पापा जी। ऐसे कोई कार्ड है और उस पर लिखा है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा 20-50 सुन आपको नहीं पता होली स्पिरिट को मालूम है 20-50 सुन रहे हो परवीन कौन है परवीन कुमार मेरे पति तालियां बजाओ बोलो सारे बोलो हालेलुया सुनो और सुनो हाँ निकालो पर्स ऊपर करो दिखाओ सबके सामने निकालो ग्रीन कलर का जैसा ये लड़की ने साड़ी डाला ग्रीन कलर देखो चेक करो हालेलुया 20-50 प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी बहुत सारे पांच हैं इसके अंदर बहुत सारे पांच हैं अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे हाँ। कि ग्रीन कलर का कार्ड है हाँ। और उसमें 20-50 लिखा है और ग्लोरी टू जीसस सुनो बहुत सारे पांच हैं देखो 1 2 3 4 5 6 पांच है इसके अंदर और लास्ट में देखो फुल करके दिखा स्क्रीन पर 20-50 अपने हाथ ये आदमी कहां से आ गया बीच में हट ये बीड़ी पी के 20-50 सुन रहे कि नहीं हालेलुया और सुनो आपको नहीं पता एक एंजल आएगा आज रात इस कार्ड के पीछे आपको एक मोहर लगा कर जाएगा ब्लेसिंग तने तू ममता हालेलुया सुनो एक और बता रहा हूं ऐसे सुनो 41 इसकी बैक साइड कर 41 कहीं लिखा है 41 हालेलुया हाँ प्रॉफिट जी इसकी बैक साइड लिखा है 41 हालेलुया तने तू ममचाइए तू तने स्क्रीन दिखा तू तने तू ममचाइए तू तने तू ममचाइए हालेलुया ये साइन है तेरे लिए सिग्नल है ये ट्रेन जब आती है सिग्नल देती है याद रखना परमेश्वर करे कि आपकी जिंदगियों में कोई काम करने से पहले रात को ड्रीम के द्वारा एक सिग्नल देता है या नबी के द्वारा सिग्नल देता है ये सिग्नल है तेरी लाइफ में बच्चा हो के रहेगा चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा बोलो हालेलुया हालेलुया हाँ विश्वास कर रहे हैं कि नहीं यस पापा जी। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है Yes. आपको आशीष देता है Yes. जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिस गाड़ी का होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है Yes. आपकी फैमिली में किसी के बहुत एक्सीडेंट होते हैं Yes. बार उसके घुटनों में कुछ प्रॉब्लम रहता है पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में आप इसी समय एक नया बिजनेस आज से 3 महीने के बाद एक नया बिजनेस खोलेगा आपका हस्बैंड आपकी फैमिली के लोग Yes. कह रहे हैं और वो बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा यीशु मसीह के नाम में बड़ी आशीष को खुलने वाले 3 घर आगे 3 घर पीछे इतना धनी कोई नहीं होगा जितने आप होंगे यीशु मसीह के नाम में क्या आप विश्वास करते हैं मेरी बात पर यस पापा जी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2024 अगस्त का टाइम दे रहा हूँ एक नई कार के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम में सुनो ऐसे देख रहा हूँ 1989 यस
26 अगस्त यस मेरा बर्थडे है प्रोफेसर क्या डेट है नहीं सुनो हाँ जी अगस्त का महीना, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हाँ जी, मई हाँ जी, जून जुलाई, अगस्त। सुन अगस्त, हाँ नौवा महीना, हाँ, नौवा मिलता है नहीं अगस्त 8वां जनवरी फरवरी क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 8वां। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया ये परमेश्वर आपके अपने हाथों को उठाओ और आज विश्वास के साथ करा कि आपके घर पर 2 तरह की 3 तरह की जादू टोने करा के फेंक दिए गए। आपसे कोई जेलस करता है, आप ही का बंदा है, और पीले सूट वाली तेरे पड़ोस में है कोई करे जेलस करता है, जेलस करा के, और जेलस के कारण मैंने खून के छींटे देखे तुम्हारे घर पर, मैंने वो कुछ कपड़े देखे फटे हुए, बाल कटे हुए देखे। आज वो ब्लैक मैजिक जितने भी बैठे हैं, आज अगर किसी ब्लैक मैजिक का शिकार है आजाद हो जाएंगे आज। मैं जिसको छूलूंगा पवित्र बोलो हालेलुया। आज विश्वास करना है, ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग होगी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। पीले सूट वाली अपने सिर पर हाथ रख लो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिनके पास बच्चे नहीं है इनको बेटे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, और एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। फिर से सुनो, पवित्र आत्मा गुड न्यूज देना चाहता है। आप में से कौन है जो सुनीता को जानता है? होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। यस, कौन है? मेरी सहेली है, एक फ्रेंड मेरी। हालेलुया। विश्वास हो गया? यस आप जब बात कर रहे थे उससे, कोई पूछ रहे थे गुप्त बातें, हाँ जी गुप्त बातें। बच्चा कैसे होगा, कहाँ से, कैसे कुछ मुझे पूछती है वो, है? मुझे पूछती है रोज वो। रोज पूछती है। उसको जाकर क्या देना कि एक भविष्यता था धारीवाल में, वो बता कर गया, कह रहा है कि अगले साल गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यहोवा सुने दुआ दुखा दे यहोवा सुने दुआ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाना और अपने पड़ोसी को बोलना चुप कर, आज तेरी बारी आशीषों की। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मेरे हाथों की तरफ देखना, और इसी समय वो गंदी स्पिरिट बाहर निकल रही हैं, चीख रही हैं और चिल्ला रही हैं, छोड़ दे इनको, चल मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जाओ बाहर। आउट 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 आउट, दोनों को छोड़ दे, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, चल मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जा। फायर, आग उतरे, आग, यहाँ बात बराबर की आग उतरे। और इसी समय परमेश्वर किरण के ऊपर से हाथ रख सिर पर, धर्मेंद्र इसके यीशु के नाम में पिछली किरण, एक और किरण है। हाँ, इसी समय परमेश्वर इसको बेटे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए। गुड न्यूज के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। के लोगों, फिर से कहो, क्या मेरे खुदा के लिए ताली बजा सकते हो आज आप? खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठ के गीत गाओ। सब कहे आंखों से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठ के गीत गाओ। आइए सब अपनी बाइबल को उठाएं फटाफट, जल्दी अपने हाथों में जो बाइबल लाए हैं। मुझे पता है कुछ लोग बाइबल नहीं लाए, मेले में आए हैं, रास्ते में गोलगप्पे खाएंगे, टिक्की खाएंगे, चाट खाएंगे, क्योंकि अंधेरा बहुत है, बाइबल नजर नहीं आएगी। मोबाइल है तो अपने मोबाइल में निकालो। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, आपको आशीर्वाद देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? परमेश्वर का आत्मा छुएगा आज आपको, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी ब्लेसिंग को रिलीज करेगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज तेरे कलाम में, पवित्र आत्मा जी, आज जो लोग इस समय परमेश्वर यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पिता पवित्र आत्मा, आज इसी समय परमेश्वर जितने लोग तेरे कलाम को सुनकर जाएं, इनकी आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके बंधन टूट जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी होने पाए पवित्र आत्मा जी आज। आमीन। हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम में टिकने पाए पवित्र आत्मा जी आज। आमीन। मेरे पिता परमेश्वर, तू आज अपने लोगों की जिंदगियों में चमत्कार कर, मिराकल कर, ये जान ले कि आज यहोवा जोरावर यहाँ पर आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। और जिन लोगों ने आज, जिनका भरोसा वचन पर है, इनकी जिंदगियों में आशीषें ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो गुड न्यूज को देखेंगे। आमीन। क्या आप तैयार हैं आज आशीष देखने के लिए? बोलो हालेलुया
हाँ हाँ, विश्वास करना है। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है? परमेश्वर आज आपके लिए यहाँ पर आशीषें ही आशीषें लेकर आया हुआ है। आज विश्वास करना। हम गलतियां कर बैठते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अपने पड़ोसी को चूटी मारकर बोलो कि आज परमेश्वर ने तुझे छोड़ा नहीं है, वो तुझे पकड़े हुए है। अपने पड़ोसी को एक चूटी मारकर बोलो परमेश्वर ने तुझे छोड़ा नहीं है, क्योंकि आपके ख्यालों में ये चल रहा है, आपके ख्यालों में, आपके विचारों में चल रहा है। जब इंसान गलती करता है तो उस समय वो उसके ख्यालों में चलता है कि शायद मेरे आसमान के बाप ने मुझे छोड़ दिया है, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, करा जाकर लोगों से कह देना, करा कि अगर आज, करा कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग पछतावा करते हैं, जो लोग पश्चाताप करते हैं, उनसे जाकर कह देना कि बजिंदर सिंह, उन्हें जाकर कह देना आज धारीवाल की मीटिंग के अंदर, करा कि आज, करा जितनी भी गलतियां की होंगी मैं उनकी गलतियां आशीष में बदल दूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आज जो पछता रहे हैं, जो लोग गलती करने के बाद कह के इस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, एक अवसर मुझे देगा, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी गलतियां आशीष में बदलने वाली है। चर्च, आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरी गलतियां आशीष में बदल जाएं? आपकी आशीष आज स्वर्ग से रिलीज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने यहाँ पर बैठे हैं आज सबके सब आशीष को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने तैयार हैं आज आशीष को लेने के लिए? जितने तैयार हैं आज हाथ उठाकर मांगो परमेश्वर से, आज बोलो कि आज परमेश्वर मेरी आशीष को खोल दे। आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे हम, आज का हमारा टॉपिक है कि आशीषों का सिग्नल, आशीषों का सिग्नल कब और कैसे आएगा। क्योंकि परमेश्वर आज रात यहाँ पर सिग्नल दे रहा है आपको, ये भविष्यवाणी करा के सिग्नल दे रहा है कि यहोवा जोरावर आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है, तुम्हारा फ्यूचर बदलने वाला है। आमीन। उसने आते ही कहा, कह रहा है जितनी तुम्हारी फोटोएं हैं, जितने तुम अपने तकदीर को लेकर आए हो, जितने भी अपनी हथेलियों को बार बार देख रहे हो या किसी से दिखा रहे हो, तोता मैना से भविष्य पूछ रहे हो, आज रात कोई तोता मैना नहीं, आज परमेश्वर तुम्हारी तकदीर को बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आशीष को खोलने वाला है। आशीषों के सिग्नल कब और कैसे आएगा? कह रहा है कि 3 काम करने हैं अगर आप चाहते हैं। 3 तरीके से आता है आशीषों का सिग्नल। ज्यादातर भोर के समय पतरस के पास आया, भोर के समय, लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि देखो दर्शन के द्वारा सिग्नल आएगा, आपको ड्रीम के द्वारा सिग्नल आएगा, प्रेयर के द्वारा आएगा, और तीसरा नबी के द्वारा सिग्नल मिलेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। कह रहा है अगर आपको कुछ नहीं मिला, मैं कह रहा हूं आज रात आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले, आमीन बोलने वाले। आमीन। आज विश्वास करके जाना है। मैं कह रहा हूं आपकी गलतियां आज परमेश्वर आशीष में बदलने वाला है। लेकिन अगर आप साइलेंट रहे आज रात, अगर आज रात आप चुप रहे हालेलुया बोलने में, आमीन बोलने में, मैं कह रहा हूं परमेश्वर चुप्पी साध लेगा। लेकिन जितने हालेलुया बोल रहे हैं, बता दो आज आप आए हो इकट्ठे होकर आज हालेलुया। कह रहा मेरा परमेश्वर आज चुप्पी नहीं रखेगा, अपनी चुप्पी तोड़ देगा आज। आमीन। लोग बोलते हैं तुम्हारा परमेश्वर साइलेंट है, काम नहीं करता, लेकिन आज ये भविष्यवाणी की शाम है दोस्तों। आज के बाद 1 हफ्ते के अंदर तरह के आज मैं कह रहा हूं सिग्नल आएंगे, गवाहियों के सिग्नल आएंगे। आप मिराइकल पर मिराइकल देखोगे। आमीन। क्योंकि आज आप ऐसी शाम में आए हो, आज रात तरह के एक एंजल आपके साथ जाएगा, आपकी तकदीर को बदलेगा, आपके फ्यूचर को बदलेगा। जिस चीज ने आपकी स्माइल को रोक रखा है, उस रुकावट को दूर करके जाएगा आपके सामने से आज। क्योंकि आमीन बोलने वालों के लिए परमेश्वर, हालेलुया बोलने वालों के लिए परमेश्वर, हालेलुया हाथ उठाने वालों के लिए परमेश्वर, पादरियों के लिए परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा, स्वर्ग से निकल कर आएगा मेरे और आपके बीच में। आमीन। आज सिग्नल देकर जाएगा वो। आमीन। क्या आप स्माइल दे सकते हैं मेरे खुदा को? यस। क्या ताड़ियों की भेंट चढ़ा सकते हैं उसे? यस। आज क्या ना है, अपने पड़ोसी को बोलो कि आज साइलेंट रहे, परमेश्वर तेरे लिए साइलेंट नहीं रहेगा। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, कह रहे कि जब हम गलतियां करते हैं तो हमें लगता है परमेश्वर हमें देख नहीं रहा। बोला हालेलुया। कितनों को ऐसे लगता है? देखो कितने दूध के थैले हैं।
सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। जब हम गलतियां करते हैं हमें लगता नहीं है कि परमेश्वर हमें देख रहा है या नहीं देख रहा। अब्राहम भी एक जगह गलती कर बैठा, लेकिन सोच रहा था शायद परमेश्वर साइलेंट है, चुप है, परमेश्वर को मालूम नहीं है। लेकिन बहुत बार धारीवाल क्या पंजाब के लोग भी, जब मैं नया नया आया पंजाब में हरियाणा से, तो उस समय पंजाब में आया तो मेरे को एक बात पता लगी, पंजाब के लोग बहुत साइलेंट हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पंजाब चलते हैं। हालेलुया। पंजाब में जब मैं गया, मैंने अपने दोस्त को कहा, पड़ोसी को कहा, मैंने कहा भाई नया आया हूँ, किराएदार, मैंने कहा कहीं से राशन दिलवा दे, कहीं से बेड खरीदवा दे, कहीं से अच्छी अच्छी चीजें खरीदवा दे जहां मतलब कि सस्ता मिले। और उसी समय वो मेरे साथ दुकान पर गया और दुकान पर जाकर कहने लगा कोई बोलेगा नहीं, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। और उसी समय दुकान पर जाकर मेरे साथ जाके कहने लगा करा पाजी ध्यान रखियो। उसने बोला जी तुसी आगे ਤੁਹਾਡਾ मान है। मैं समझ गया अगर ऐसे बोले ना कोई ਤੁਹਾਡਾ मान है, बस तुसी आगे आगे ना बोले हो, चुप रहे हो, साइलेंट, इसका मतलब इसकी कमीशन है। बीच में टांका मार लिया उसने। उसने कहा भाई साहब वो बेड इतना महंगा दवा दिया उसने। मैंने कहा पंजाब के लोग बहुत साइलेंट है। दुकान पे गया, मुझे कह रहा था मैं अभी जाऊंगा और अभी बेड कह सस्ता दिलवाऊंगा, फ्रिज भी सस्ता दिलवाऊंगा, लेकिन बेवकूफ था वहां पे जाके खड़ा हो गया और जाके क्या कर रहा, बोला भी नहीं, साइलेंट हो गया। कहता मान रख लिया, बस के अंदर रख लिया। आप समझ गए, कह रहा साइलेंट है। कह रहा यहाँ पर, कह रहा कहीं पर भी हमारे हरियाणा में, कह रहा जब वहां के लोग भी बहुत साइलेंट हैं। जब किसी लड़की का रिश्ता करते हैं तो उसी समय लड़का एक बार लड़की देखने के लिए गया तो उसकी माँ ने कहा साडी कुड़ी ता ना बहुत गाँव है कि गाँव, साडी कुड़ी तो गाँव है कि गाँव, मतलब हमारी लड़की तो बिल्कुल गाँव है, गाँव हरियाणा में बोल रही थी। कह रहे हमारी तो गाँव है, गाँव। कह रही कैसे गाँव है, कैसे है? कह रहे नहीं बड़ी साइलेंट है, ये तो बोलती नहीं, झगड़ती नहीं, चुप रहती है। कह रहे अच्छा आपने देखा जब रिश्ता होता है लड़की का, उससे पूछते हैं खाना बनाना आता है, तो ऐसे कहती गाय की तरह। कपड़े धोने आते हैं, हाँ करते हैं कि नहीं? कह रहे सब्जी आती है, कद्दू आता है, तोरी आता है, प्रेस करने आता है। लड़की बोलेगी माँ ने सिखाया, गाँव गाँव है, गाँव की तरह जवाब देती है। साइलेंट है भाई साहब, आज सब लोग साइलेंट हैं, औरत भी साइलेंट रहती है। लेकिन जब 1 साल हो जाता है उसके बाद पति फोन करता है, ये की देता तुसी? ओदी मां कहती है पापा दा गऊ दी थी, शेरनी दा तू ही बनाई है। कह रहा साइलेंट है भाई साहब, आज दुनिया सारी साइलेंट है, चुपचाप काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। वो देखो स्टेज पर देखो, कह रहे बहू आई थी पहले ऐसे थी गऊ, अरे गऊ दिखाना, क्या दिखा रहा, शेरनी दिखा रहा, पहले डरा रहा है। गाँव देखो, स्क्रीन पर देखो कैसे गाँव। कह रहे खाना बनाना आता है, हाँ गाय है, बोलती भी नहीं है भाई साहब। 10 बार पूछेगा लड़का लेकिन कभी नहीं बोलती। बोलती है? नहीं बोलती है। जितनी औरतें बैठी हैं समझ जाओ, तुम अब तक नहीं बोली। लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद दिखाना, घर में शेरनी बन गई है। और उसकी माँ से पूछो, कह रहे कि हाँ जी ए की देता तुसी ए कुड़ी कितना। लेकिन उसी समय बार बार उसकी माँ बोलती है, कह रही कि शेरनी भी तो तूने बनाई, आज गोवा लेके जा रहा, आज बॉम्बे लेके जा रहा, सिंगापुर लेके जा रहा, आज गोलगप्पे खवा रहा, आज सुनार की दुकान पे ले जा रहा, अब शेरनी नहीं बनेगी और क्या गाय बनेगी। उसकी माँ उसको बोल रही है और बेचारा गलती से ससुराल में जाता है पंजाब में। और पंजाब में जाने के बाद पड़ोसी भी बड़े साइलेंट होते हैं। 3 लोगों से बचना है, एक पड़ोसी से, एक दुकानदार से और एक अपनी बहू से। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे वहां पर दुकान पड़ोसी वीडियो बना रहा होता है और वीडियो बना के कह रहा होता है, कह रहा देखो जी इस घर में कितनी शांति है। दामाद कहता है बेवकूफ, ये तो मेरी ससुराल है। कह रहा तभी तो बता रहा हूं, इस घर में जो बवाल था वो तुम्हारे घर चला गया है। साइलेंट रहे लोग, साइलेंट रहते हैं लोग, कभी नहीं बताते किसी के बारे में। अगर गंदा लड़का होगा नहीं बताएंगे, लेकिन हो सकता है आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, आपके अंदर नफरत हो। आज आप कह रहे हो कि नहीं ये बहू बहुत गलतियां करती है, ये बहुत सास बहुत गलतियां करती है, ये आदमी बहुत गलतियां करता है। परमेश्वर कह रहा है आज की शाम किसी ने कितनी भी गलती की हो, लेकिन तुम साइलेंट रहना, क्योंकि आज परमेश्वर तुम्हारी गलतियों को आशीर्वाद में बदलने वाला है। चर्च आमीन। अगर आज आपको पास्टर, विश्वासी, कोई भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गलती
गलती की है, लेकिन कह रहा है कि साइलेंट रहना। अरे पंजाब वाले सीख गए हैं, वो साइलेंट रहते हैं, हरियाणा वाले साइलेंट रहते हैं। आसमान का खुदा आज मसीह लोगों को कह रहा है, लेकिन ये साइलेंट नहीं रहते, ये सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। कह रहा है कि अगर आज आप साइलेंट रहे, मैं कह रहा हूं एक गवाही, आज साइलेंट नहीं रहेगी चर्च। मैं कह रहा आपका बैंक आज रात के बाद साइलेंट नहीं रहेगा, आपकी रिपोर्टें बिना गवाही के साइलेंट नहीं रहेगी चर्च। आज परमेश्वर आपकी तकदीर बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार है कि नहीं? हम अय्यूब की किताब खोलेंगे फटाफट, देखेंगे पादरी सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। हाँ, अय्यूब की किताब में हम पढ़ेंगे। जल्दी से दिखा स्क्रीन पर वचन पढ़ 33 का 14। हाँ। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौनों पर सोते समय। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या करा यहाँ पर? करा कि परमेश्वर तो वो स्क्रीन के सामने से हट जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे देखना है, प्रचार देखना है, अवतार। हाँ, ध्यान से सुनो। देखो क्या लिखा स्क्रीन पर। कह रहा कि अय्यूब को कहा, कह रहा क्योंकि परमेश्वर तो एक बार नहीं 2 बार मनुष्य के कान खोलता है। कितनी बार? कह रहा 2 बार, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं लगाते लोग। परमेश्वर कह रहा है वो कैसे? कह रहा 2 बार सिग्नल देता है। एक बार जब आप ड्रीम में होते हैं, सो रहे होते हैं, दर्शन देख रहे होते हैं, और एक बार कह रहा है कि जब आप गहरी निंद्रा में होते हैं। हालेलुया। गहरी निंद्रा 2 से 4 के बीच में बहुत अच्छी आती है। हालेलुया। वो भोर का समय होता है। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि पतरस का बिजनेस नहीं चल रहा था, निराश था, और उसी समय साइलेंट हो गया, और उसी समय नंगा होकर एक जगह पर जाकर सो गया। कह रहा सारी रात मछली पकड़ा, लेकिन एक भी जाल डाला, एक भी मछली नहीं आई। लेकिन उसी समय साइलेंट होकर, चुप होकर, प्रार्थना भी नहीं किया उस दिन, निराश होकर सो गया है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसने कहा कि मैं भोर के समय तेरे कान खोलने के लिए आऊंगा, लेकिन समझ नहीं पाया। और उसी समय आ गया यीशु मसीह उसके कान खोलने के लिए। भोर के समय उसको आकर कहने लगा, अरे क्यों साइलेंट हो गया है? बोलता है परमेश्वर मैंने बहुत तेरी सेवा किया है, बहुत बार मैंने मांगा है, बहुत प्रार्थनाएं की है, लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं मिला है। लेकिन बोलता है मैंने 2 बार तेरे कान खोलने चाहे ड्रीम के द्वारा, कि इधर नहीं, आज तेरा बिजनेस में नुकसान होगा, आज तेरा उधर एक्सीडेंट हो सकता है, उधर मत जाना। परमेश्वर ने बहुत बार ड्रीम के द्वारा बात किया है। परमेश्वर ने बहुत बार सिग्नल दिया है। अच्छे काम के लिए परमेश्वर सिग्नल देता है। जब आपके साथ बुरा काम होने लगता है तब परमेश्वर आपको सिग्नल देता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर की बातों की ओर चित्त नहीं लगाते, हम ध्यान नहीं लगाते, इसलिए सारी रात मछलियां डाल पकड़ता रहा, लेकिन पूरे साल पकड़ते रहो, एक भी जाल नहीं भरा है। डर गया है पतरस, और इसी समय कहने लगा आज तो मेरे सारे लोग भूखे रहेंगे क्या? आज तो हम खाली हाथ जाएंगे सारे मछुआरे। लेकिन यीशु मसीह आकर उसके पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा राइट हैंड डाल। बोलता है अरे मेरे बाप दादे तो अरे बचपन से मछुआरे हैं, और तेरे बाप दादे अरे बढ़ई का काम करते हैं, कह सकता था ये बात। लेकिन उसी समय क्या हुआ? लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने विश्वास कर लिया, और उसी समय परमेश्वर के इशारे को समझ लिया। उसने कहा राइट हैंड जाल डाल। उसने राइट हैंड जाल डाला और जाल भर गया है। आज याद रखना, जितने लोग आज परमेश्वर के सिग्नल से चलेंगे, आज पादरियों के सिग्नल से चलेंगे, प्रॉफिट के सिग्नल से चलेंगे, आज वचन के सिग्नल से चलेंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज तुम्हारा खाली जाल भरेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे जाल खाली नहीं रहेंगे चर्च। तेरा हो सकता है आपने बहुत जाल भरा हो, लेकिन खाली कर दिया हो किसी ने। लेकिन मैं आज आपको सिग्नल देने के लिए आया हूं कि आज मेरा परमेश्वर साइलेंट नहीं रहेगा। आपने बहुत बार पादरी का गल्ला भर दिया हो, आपने बहुत बार अपने पड़ोसियों का गल्ला भर दिया हो, अपने रिश्तेदारों का मुंह भर दिया हो, लेकिन आप आज भी खाली हो। लेकिन विश्वास करना, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज याद रखना, मेरा परमेश्वर कब्र में से कब्र को खाली करके आपको भरने के लिए जी उठा है। आमीन। जी उठा है वो आज आपके और मेरे लिए। वो आपके अंदर काम करना चाहता है, लेकिन अगर आज आप उसको आने के लिए उसके साइलेंट को समझ लेंगे, उसके इशारे को, सिग्नल को समझ लेंगे। ट्रेन आती है, कुछ छुक 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 इशारा देती है। याद रखना, आज ये भविष्यवक्ता आपको भविष्यवाणी करके कह रहा है, जिसके नाम GJNRSPK से हैं, उनका फेवर आज इस साल में परमेश्वर करने वाला है। आमीन। आमीन बोलने वाले आज आजाद हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाएंगे आज। हालेलुया। इशारा दे रहा था, दूसरा इतिहास भी
20 के 20 में योशापात डरा हुआ था, लेकिन उस समय उस इशारे को समझ नहीं रहा। आज बहुत बार हम लोग सिग्नल को समझते नहीं है। योशापात डर गया, उसके एक गलती कर बैठा योशापात, लेकिन अपनी गलती को मानने के लिए तैयार था। उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जब भी वो डरा हुआ था, परमेश्वर ने उसी समय उसके पास एक भविष्यवक्ता भेज दिया है और उसी समय उसको समझा दिया है। लेकिन पहले विश्वास नहीं कर रहा था, अब क्या कह रहा है? अब अपने लोगों को सिखा रहा है। योशापात कह रहा है, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखोगे तो तुम स्थिर रहोगे। तुम कह रहा कि तुम स्थिर रहोगे, बने रहोगे, लंबी उम्र जियोगे। कह रहा अगर तुम नबियों पर विश्वास करोगे, प्रतीति करोगे, तो कह रहा कि आज से तुम्हारे हाथ के काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा जो वो इशारा देकर जा रहा है, जब वो साइलेंट नहीं है आज, मैं कह रहा हूं आज खुदा साइलेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेरे अंदर से आपको सिग्नल दे रहा है। आप जितनी भी जंग लड़ रहे हो, मुसीबतों से, कर्जे से, बीमारी से, आज किसी से भी हो सकता है, यहाँ पर कोई पादरी हो, आप इसी समय या विश्वासी हो, इस समय आप कह रहे परमेश्वर को कह रहे हो, परमेश्वर मैंने तेरी इतनी सेवा किया, मैंने इतनी बार वॉलंटियर हो, क्वायर हो, कुछ भी हो, आप कहीं से भी आए हो और आप कह रहे हो परमेश्वर मैंने इतनी बार मेहनत किया, इतनी बार जाल डाला, मैंने इतनी बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर मेरा जाल तो आज भी खाली है, मेरा दिल तो आज भी कह रहा है कि आज रो रहा है, मेरी इच्छा तो आज भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन आज रात परमेश्वर कह रहा है एक बार और जाल डालकर देखना, एक बार और सिग्नल परमेश्वर को देकर देखना, क्योंकि आज भविष्यवक्ता के कहने से देख कहकर देखना, क्योंकि आज पवित्र आत्मा कह रहा जितने उसे हालेलुया बोलकर सिग्नल देंगे, आज से फैसला लेंगे, आज से फैसला लेंगे परमेश्वर कि मैं पाप की जिंदगी को छोड़कर, परमेश्वर मैं पुरानी जिंदगी को छोड़कर तेरे पीछे फिर से चलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा आज मेरा परमेश्वर आज रात ड्रीम में तुम्हें एक सिग्नल देगा गवाहियों का। आमीन। तुम्हारी गवाहियों का सिग्नल आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि अगला सिग्नल मेरा होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी है। कितने लोगों ने शादी के समय वाचा बांधी थी, औरत से, अपनी पत्नी से वाचा बांधी थी, उससे कहा था कि मैं सुख में दुख में तेरे साथ रहूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही परमेश्वर ने कह रहा है कि अपनी दुल्हनों से वाचा बांधी है। आप दुख में, आप प्रॉब्लम में, आप किसी भी हालत में, अपने दिमाग से निकाल दो आज अपने अपने दिमाग की आवाज, आज अपने दिमाग के ख्याल निकाल दो। आज कह दो जो सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ नहीं करेगा। मैंने क्या कहा? आज पवित्र आत्मा कह रहा है जितने आज बदलना चाहते हैं, कह रहा है उनकी गलतियां आशीष में बदली जाएंगी। आज आमीन बोलने वाले। आमीन। मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि परमेश्वर का दास अब्राहम कह रहा है एक जगह गलती पर बैठा, लेकिन उस समय में वो सोच रहा था शायद मेरी गलती का रिजल्ट करा परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 20 के 1 से 2 में, तो वहां पर लिखा कि ये गरार जगह पर अपनी पत्नी के साथ बड़ी कंपनी, बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ा शोहरत छोड़कर चल पड़ा है अपनी पत्नी सारा के साथ अब्राहम। और जब गरार देश में, गरार जगह पर चला जाता है और इसी समय वहां जाने के बाद परमेश्वर से कहने लगता है परमेश्वर कि तू मेरे ऊपर दया कर, और इसी समय कि परमेश्वर मेरे से बातें कर, लेकिन इसको एक भी आवाज सुनाई नहीं देती, इसको दर्शन सुनाई नहीं देते, इसको सिग्नल सुनता नहीं है। लेकिन ये सोचता है कि शायद परमेश्वर साइलेंट हो गया है। जब मैं बच्चा बांधता हूं तो परमेश्वर साइलेंट हो जाता है। आज बहुत सारे पादरी ऐसा ही सोचते हैं, आज विश्वासी ऐसा ही सोचते हैं। बहुत बार मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मैं जब दूसरों के लिए दुआ करता हूं, किसी की कोठी लग जाती है, किसी का बच्चा बाहर चला जाता है, किसी को बच्चा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर तू मेरी ओर कान क्यों नहीं लगाता, मेरी ओर नहीं देखता। अब्राहम यही सोच रहा था कि परमेश्वर मैं लोगों का भला करता आ रहा हूं, लेकिन मेरी ओर तू कान नहीं लगा रहा, साइलेंट हो जाता है मेरी बारी में। हम कई बार यही कहते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरी ही बारी में क्यों साइलेंट हो जाता है। कितनों को लगता है परमेश्वर चुप है आपके लिए, आंसर नहीं आ रहा। आज रात आंसर आएगा, आमीन बोलने वालों। आमीन। हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, एक गलती कर बैठा। क्या कर बैठा? रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के सुनो, इसका माइक खुलवा, नहीं तेरा माइक मैं खोल दूंगा। सुन रहे हो? आज यहाँ पर लिखा 3 के इसी के 20 के 2 में, जब ये जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, तो रास्ते में एक राजा अबीमेलेक उसकी पत्नी को देख लेता है, बड़ी सुंदर है। और पुराने नियम के अंदर अगर कोई चीज सुंदर लगती थी लोग ले लिया करते थे। कोई लॉ नहीं था, कोई लाइसेंस नहीं था, कोई आईडी प्रूफ नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, किसी की नहीं थी, और लोग खोस लिया करते थे। अगर कार पसंद आ गई, घोड़ा पसंद आ गया, जनानी पसंद आ गई, तो
जाते थे और उस आदमी को मार दिया करते थे जिसकी वो चीज थी। तो उस समय में अब्राहम ने डर के मारे एक झूठ बोल दिया। अब्राहम ने कहा, उससे पूछा, कह रहा कौन है ये? बोलता है मेरी बहन है ये। अपनी पत्नी को बहन बना लिया और उसी समय कहने लगा मेरी बहन है ये। वो क्योंकि जानता था कि अगर मैं सच बोल बैठा तो कह रहा कि ये उसी समय कह रहा कि मेरी गर्दन को उतार देगा। और उसी समय बोलता है, कह रहा कि ये मेरी बहन है। और उसी समय वो उसको ले गए। और पुराने नियम के अंदर ऐसे शादी नहीं कर लेते थे। वो 3-3 महीने तक उनका कोर्स चलता था ब्यूटी पार्लर का। यहाँ तो एक दिन में पोछा लगाकर ब्यूटी पार्लर का आ जाती है शादी करने के लिए, लेकिन 3 महीने चलता था, 3 महीने। और 3 महीने के लिए रख दिया गया। और जिसमें अब्राहम अकेला बैठकर सोच रहा है और परमेश्वर को कह रहा है, पछता रहा है और क्या अपनी गलती को बार बार मान रहा है, लेकिन कोई इशारा नहीं आ रहा है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अब्राहम तो टूट गया है अंदर से और टूटा पड़ा है अब्राहम और कह रहा है परमेश्वर मेरी मदद कब करेगा? मेरी पत्नी को उठा कर ले गए और परमेश्वर मैंने चाहे झूठ बोल दिया, मेरे से गलती हो गया। लेकिन उसी समय परमेश्वर का वचन कहता है कि 20:2 में कि परमेश्वर अपना भय मानने वालों के लिए, गलती मानने वालों के लिए साइलेंट नहीं रहता। कह रहा कि स्वर्ग से अपनी चुप्पी तोड़ देता है। आज रात वो आपके लिए तोड़ेगा, आज रात वो आपके लिए भी तोड़ेगा। अगर आज आप बीमार हैं, अगर आज आप कर्जे में हैं, अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, लेकिन यहाँ पर अब्राहम कह रहा कि प्रॉब्लम में था, लेकिन उसने जब अपनी गलती को माना तो उसी समय परमेश्वर ने चुप्पी को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? 20:2 में हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में वहां पर लिखा। हाँ, पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में स्क्रीन पर दिखा। अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। हाँ, आगे। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसीलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने सारे बोला हालेलुया। कह रहा परमेश्वर उसके पास गया ड्रीम में। कैसे गया ड्रीम में? क्या कहा? परमेश्वर सिग्नल देता है ड्रीम में उसके पास, क्योंकि वो राजा परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसके ड्रीम में गया और ड्रीम में जाकर कहा उसको, बोलता है कह रहा कि राजा ये कह रहा है कि नबी की पत्नी है, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, नहीं तो तू आज रात मारा जाएगा, तेरे लोग मारे जाएंगे। डर गया है और खड़ा हो गया है और कहने लगा, अरे ये क्या बात है? कह रहा परमेश्वर, कह रहा ये क्या बात है? कह रहा इसके पास कोई लाइसेंस है? कह रहा जैसे लोग नहीं करते पंजाब में, सर जी मेरी गड्डी है, मेरी गड्डी है। वो कह रहा मेरी गड्डी है, मेरी गड्डी है, मेरी जनानी है। कह रहा तेरी कहां से हो गई? कहता फिर अब्राहम की कहां से हो गई? कह रहा होगा, लड़ रहा होगा विचारों में। कह रहा है कि अब्राहम के पास कौन सा लाइसेंस है? आज पंजाब में देखते हैं अब बिना गाड़ी, कह रहा है किसी की गड्डी किसी की वाइफ लेके घूम रहे हैं, लाइसेंस नहीं है। कहते हैं लाइसेंस नहीं है भाई साहब, रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, 100 रुपए देके छूट जाते हैं, बोलते हैं हम। बोला हालेलुया। लेकिन याद रखना, एक्सीडेंट होगा इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लाइसेंस कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा अब्राहम ने भी इसीलिए झूठ बोल दिया होगा। कह रहा कोई आधार कार्ड तो नहीं है, कोई देख तो रही नहीं है, साइलेंट है, कोई चुप रहे। कह रहा इधर उधर देखा, अब्राहम कह रहा ना आधार कार्ड है किसी के पास, ना राशन कार्ड है, कोई गारंटी नहीं है। कह रहा मेरी तो बहन है ये, छोड़ा के कहने लगा। आज यही सोचकर लोग पाप कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर देख नहीं रहा, वो चुप है, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं है। हालेलुया। और देखो यहाँ पर आकर क्या कह रहा है, इसी के 3 में कह रहा है, कह रहा परमेश्वर, कह रहा इसी बंदे ने तो मुझे कहा कि मेरी बहन है, तू निर्दोष को मारेगा क्या? मैं मरूंगा क्या? कहता मुझे क्यों मारेगा? इसी ने तो कहा। लेकिन एक बार भी परमेश्वर ने अपने बंदे के लिए ये नहीं कहा इसने झूठ बोला है। उसकी बात को जैसे एक माँ टाल रही होती है, उसकी गलती को मान ही नहीं रहा परमेश्वर। कह रहा है नहीं, कह रहा तुझे नहीं पता, चुप कर, ये नबी है, नबी। हालेलुया। कह रहा चुप कर, नबी है, ये तेरे लिए प्रार्थना करेगा। वो बार बार कह रहा इसने झूठ बोला है। कह रहा है कि नहीं ये नबी है। वो कह रहा इसने कह रहा मुझे सच क्यों नहीं बताया? कह रहा है कि लेकिन आजकल के पादरी भी यही पूछते रहते हैं, बेचारे क्या करें, फोन करके पूछते हैं किसी को, हेलो आज चर्च क्यों नहीं आए? और विश्वासी क्या बोलते हैं, पास्टर जी साडा पेट दर्द हो रहा सी। पास्टर पूछता आज क्या कर रहा, फिर पेट दर्द हो रहा तो क्या कर रहे हो? कह रहा टीवी देख रहा हूँ, क्रिकेट मैच आ रहा, आधा झूठ आधा सच बोल रहा है। कह रहा इसका मतलब इसीलिए चर्च नहीं आया, मैं आऊं तेरे घर, तू आजा, प्रार्थना करता हूं, तू ठीक हो जाएगा। बोलता नहीं नहीं आज नहीं आना, आज मेहमान आए हो इन्हें, क्योंकि उसको मालूम है। कह रहा आधा झूठ आधा सच, लेकिन आपकी गलतियों में भी
तो भी परमेश्वर आपको आशीषें देने की ताकत रखता है। हालेलुया। आपकी गलतियों में मेरा परमेश्वर ताकत रखता है। आज मैं कह रहा हूं कि आज रात कह के अगर कोई सोच रहा है अपने ख्यालों में, यहाँ पर अब्राहम भी सोच रहा था अपने ख्यालों में कि परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा क्या, मेरे ऊपर दया नहीं करेगा क्या, लेकिन परमेश्वर ने उसकी तकदीर बदल दी। उसके पास कुछ नहीं था, झोला छाप था, लेकिन उसी समय खाली हाथ घर से निकला और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, राजा अबीमेलेक कह रहा है कि इसको छोड़ दे, इसकी पत्नी को छोड़ दे। बोलता है कह रहा अरे अब तो देर हो गई है। बोलता कैसे देर हो गई है? कह रहा कि मैंने आधा राजपाट इसके नाम कर दिया है, कह रहा आधी संपत्ति इसके नाम कर दी है। कह रहा वो क्यों की? कह रहा कि मेरा साला कोई गरीब थोड़ी होगा। कह रहा मैंने सोचा कि मेरा साला गरीब नहीं होना चाहिए, जब मैं किसी को बताऊंगा मेरा साला भी अमीर है, लेकिन वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसकी गलतियों में उस रात को उसको बहुत बड़ा धनी आदमी बनाना चाहता था। हालेलुया। बहुत बड़ा धनी आदमी बना दिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आप कह रहे हैं परमेश्वर मुझसे गलती हो गया है, मुझे माफ कर दे, मैं कहा बार बार मत कहो, आज विश्वास करो आपकी गलतियां आशीष में बदलने वाली है। आज रात आमीन। आज रात कोई यहाँ पर करोड़पति बनने वाला है। आमीन। आज रात किसी के बड़े बड़े बिजनेस खुलने वाले हैं। आज मिराइकल को लेकर जाओगे दोस्तों, आज आमीन बोलने वाले, आमीन। हालेलुया बोलने वाले, आज तकदीर बदल जाए आज रात आपकी। आमीन बोलकर आज आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं? कितने लोग तैयार हैं? आज हाथ उठाकर कहूं कि परमेश्वर आज से मेरी गलतियों को आशीष में बदल दे। बोलो परमेश्वर मेरी गलतियों को आशीष में बदल दे। आज कह रहा है अब्राहम की गलतियां आशीष में बदली गई। याद रखना आज सिग्नल समझ गया है अब्राहम। अगर आज आप उस सिग्नल को बार बार तोड़ते हैं, आज्ञा मानने के सिग्नल को, तो कह रहे कि आशीष में नहीं सीधा नरक में बदली जाएंगी। लेकिन परमेश्वर आपसे चाहता है कि अगर आज आप हाथ उठाकर फैसला कर लें, आज परमेश्वर आपकी तकदीर बदलने के लिए आया हुआ है। पहला शमूएल के अंदर 1:17 के अंदर कह रहा है कि हन्ना को नहीं पता शिलो में जा रही थी मांगने के लिए, लेकिन जिस दिन उसको साइलेंट करा के उस इशारा सिग्नल मिला, जिस दिन उसने कहा कह कि परमेश्वर उसने क्या समझ गई है, वो परमेश्वर के इशारे को समझ गई है। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, कह कि आपसे बड़ा नाम है, बड़ा शोहरत है, बड़ा पैसा है, ये नहीं चाहता। परमेश्वर आपके लाइफ को समर्पण चाहता है। समर्पण हन्ना ने जिस दिन कहा कि परमेश्वर मैं अपने जीवन को समर्पण करती हूँ, अगर तू मुझे बच्चा दे देगा मैं इसे अर्पण और समर्पण करके चली जाऊंगी। याद रखना अगर आज आप अपनी देह प्राण आत्मा को परमेश्वर के लिए अर्पण कर देंगे, सेवा के लिए अर्पण कर देंगे, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर की आवाज तेरा चुप नहीं रहेगी। भविष्यता के द्वारा इशारा आया हन्ना के पास एक सिग्नल आया भविष्यता का, और क्या लिखा एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर आज रात के बाद तुझे मुंह मांगा वरदान देने वाला है। आमीन। आज रात जितने लोग हाथ उठा रहे हैं लाखों की भीड़ को परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, इस भविष्यता के द्वारा मेरे मुंह से बोल रहा है कि आज आपको वो मुंह मांगा वरदान आमीन बोलने वालों को देने वाला है। आमीन। आमीन बोलने वालों को देने वाला आमीन। है, क्योंकि आप बड़ा काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं, आप बड़े टाइम को छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं। आज जितने खुदा के कलाम को सुनकर जा रहे हैं, आज मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपकी तकदीर को चमकाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा दो और कह दो आज परमेश्वर मेरी गलतियों को आशीष में बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मेरी गलतियों को आशीष में बदलेगा। कितने लोग चाहते हैं मेरी गलतियां आशीष में बदली जाए? उसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? शिलो में। कहाँ आना पड़ेगा? चर्च में। इसलिए हमने जगह जगह प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की ब्रांचें खोली हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए जगह जगह पादरी प्रचार करते हैं कि चर्च में बुलाते हैं, क्योंकि सिग्नल है परमेश्वर का, क्योंकि अपनी चुप्पी परमेश्वर संडे के दिन वहां तोड़ना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। ये शिलो में गई और परमेश्वर ने बरकत दे दिया है। यहाँ पर आज विश्वास करना है। अगर मेरा मोबाइल, मैं कह रहा हूँ अगर ये पुलिस वाले का मोबाइल दिखा अपना पुलिस वाले भाई, एक मिनट इसको गुस्सा भी नहीं कर सकते। सुनो देखो अभी ये मोबाइल कह रहे कि अगर ये इंटरनेट के नजदीक आएगा तो क्या होगा? इसमें जितने भी मैसेज होंगे इसका वाईफाई चल पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप परमेश्वर से दूर है, आज यीशु मसीह के इकलौते पुत्र से दूर है, लेकिन आज कह रहा जितने चर्च में आए हैं, जितने पंडाल में आए हैं, जितने खुदा की मीटिंग में आए हैं, मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर के इंटरनेट में आगे हैं, आपके घर के
सारे काम आज चलने वाले हैं चर्च। आमीन। आपकी बरकतें खुलने वाली है, आपका वाईफाई चलने वाला है आज। आमीन बोलकर चला दो आज। आमीन। अपने हाथों को ऐसे करो भाई, सारे काम खुल गए आज। आमीन। बड़ा चला दो आज वाईफाई, चला दो आज सारे वाईफाई, आज इंटरनेट में आ जाओ। आज जितने हाथों को हिला रहे हैं, मैं आपको हाथ हिलाना नहीं सिखाने आया, मैं आपको परमेश्वर के वचनों से तैरना सिखाने के लिए आया हूं। आप एक तालाब में हो, आज आप तैर कर जाओगे। आज आप अपनी मुसीबतों के लिए किसी का हाथ नहीं पकड़ोगे, किसी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। मैं आज आपको तैरना सिखा रहा हूं कि आप क्या आप प्रार्थना करना स्टार्ट करें, चर्च आना स्टार्ट करें, आज हालेलुया बोलना स्टार्ट करें, अपनी गलतियों को मानना स्टार्ट करें। मैं कह रहा हूं आज तुम तैर कर अपनी मुसीबतों से निकलने वाले हो। आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आज मुसीबतें खत्म हो गई। हालेलुया। हालेलुया। अरे खत्म होगी कि नहीं? यस। एलिया को पता लगता है अकाल के दिनों में, लेकिन एलिया 7 बार प्रार्थना करने के लिए गया। एलिया नबी है, उसको पता है कब अकाल पड़ना है, कब खत्म होना है। 3.5 साल का टाइम दिया, लेकिन उस समय में अहाब राजा उसके पास आया। ट्रेन भी आ गई है, सिग्नल दे रही है। हालेलुया। थैंक यू, राइट टाइम पे भेज दिया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रचार के बाद आती मजा ना आता। अभी देखो आपके सामने है, ये इशारा है परमेश्वर का कि ये भविष्यता परमेश्वर की ओर से सिग्नल दे रहा है। यस। आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। अरे छोटी छोटी बात में भविष्यवाणी को चेक किया करते हैं। कह के दाऊद जब जंग कर लड़ने के लिए जाता था, परमेश्वर की आवाज को सुनता नहीं था। परमेश्वर कहता था परमेश्वर से बात कर। एक दिन ड्रीम में बात किया, एक दिन कान में बात किया, एक दिन आसमान से बात किया। कह के लेकिन उसके बाद बंद हो गया। लेकिन अगले दिन कैसे बात किया? अगले दिन कहता अब तो बता। परमेश्वर कह रहा है, कहता कि ठीक है तू बात नहीं करता। कहता अगर पत्ते हिले तो मैं समझ जाऊंगा, अगर ये पेड़ हिला, हवा चली तो मैं समझ जाऊंगा मैं युद्ध में जाऊं। और वो रात हवा चलने लगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जीत कर आया वो जंग। अगर आज आप समझ गए हैं इशारा समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? हालेलुया बोलने वाले। हालेलुया। और पादरी का इशारा तो बताइए, साढ़े चर्च विच दशमांश दोगे तो सारे काम खुल जाने हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी इशारा दे रहा हूं। हालेलुया। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है इशारा आप जितना मर्जी दे दो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो अपनी चुप्पी कई बार नहीं तोड़ता, क्योंकि वो नबी के अलावा कह रहा है कि कई बार कह रहा राजाओं के काम नहीं खोलता। राजा अहाब आया और कहने लगा सुन, कह रहा है कि हर एक जन नहीं जानता है, अब्राहम नहीं जानता था, ये पास्टर नहीं जानते, कह रहा है कि सबके सब ये अंदर से भविष्यता बन गए हैं। हालेलुया। आमीन। अब्राहम को नहीं पता कि वो भविष्यता है, उसकी पत्नी को नहीं पता ये भविष्यता है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, करे राजा को कहा राजा, करे अब्राहम नबी है। अरे नबी को नहीं पता वो नबी है। आज आपको नहीं पता आपके अंदर कौन सा बीज है। आज रात मेरी प्रार्थना के बाद आपके अंदर से करे कि एक पेड़ बाहर निकलेगा। आमीन। एक सेब का पेड़ बाहर निकलेगा। Yes. एक संतरे का पेड़ बाहर निकलेगा। आज आप वचन सुनने के बाद आज चैन की नींद सोने वाले हो, ये वीक आपके लिए आशीषों का डोर खोल कर जाएगा। आप आशीष को देखने वाले हैं चर्च। अब्राहम की पत्नी और अब्राहम ने जब उसके लिए प्रार्थना किया तो उनको बच्चा हो गया। लेकिन यहाँ पर एलिया कह रहा है कि 7 बार प्रार्थना किया और उसी समय किसको दिखाने के लिए? अहाब राजा को, कि मेरा परमेश्वर अपनी चुप्पी जब तोड़ता है, अपना सिग्नल कह रहा तब देता है जब हम टाइम पर प्रार्थना करते हैं, जब हम अब लिमिट के साथ प्रार्थना करते हैं। कितनों को पता मुर्गा कितनी बार बांग देता है? जोर से बोलो। 3 बार। आप कितनी बार बांग देते हैं परमेश्वर को? एक लड़का और इधर जल्दी पास्टर नहीं है, बाद में मुर्गा बन जा, मुर्गा बन के दिखा दे। मुर्गा कैसे बनते हैं? अबे मुर्गा कैसे बनते हैं? मुर्गा नीचे से हाथ निकाल। ये देखो मुर्गा, शर्माना नहीं है, इसको आशीष मिलेगी। करा मुर्गे को पता है, बोल कुकड़ू। हालेलुया। लेकिन ये कब देता है मुर्गा कुकड़ू को? करा अपने टाइम पर देगा। उसको मालूम है करा मेरे प्रार्थना का टाइम क्या है, मेरा चिल्लाने का टाइम क्या है, मालिक को उठाने का टाइम क्या है। लेकिन अगर आज आप सीख कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं
चाहे आप कहीं पर भी है, लेकिन अगर आपसे आगे पीछे गलती होगी है टाइम में, लेकिन आप किसी भी टाइम परमेश्वर को अगर 3 बार मांग देना है, प्रार्थना करना, मुंह खोलना सीख गए, कुकड़ू कूक साइलेंट इशारा देना सीख गए, आज रात मैं कह रहा हूं चुप्पी तोड़ेगा मेरा परमेश्वर। जो कह रहे हैं मेरा काम नहीं बना, आज बना कर जाएगा। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।